अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबलाइम मेडिक मलिक अरशद के साथ और मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात आप सब के लिए। नाज़रीन, आप जिस मौजू पे बात करेंगे वो है प्लेसिबो इफ़ेक्ट और नोसिबो इफ़ेक्ट। ये है इंसानी दिमाग की जादूगरियाँ, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। हकीम मोमिन ख़ान मोमिन अपने क्लिनिक में बैठे हुए थे, शायरी के साथ साथ वो हिकमत भी करते थे। उनका बड़ा मशहूर शेर है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। गालिब ने कहा था कि ये शेर अगर हकीम साहब मुझे दे दें और मेरा दीवान ले लें तो ये जो है तो सौदा घाटे का नहीं होगा। बहरहाल हकीम साहब एक दिन अपने मतलब में बैठे हुए थे, मरीज़ आ रहे थे, उनको दवाइयाँ दे रहे थे, इलाज कर रहे थे। एक मरीज़ ऐसा आया कि जिसने नुस्खा ले लिया मगर दवाई लेने के लिए अतारखाने नहीं गया, फ़ीस जमा कराई और घर चला गया। 2 दिन के बाद वो मरीज़ दोबारा आया और हकीम साहब से कहा कि हकीम साहब मेरी आधी बीमारी ठीक हो गई है और आधी बीमारी जो है तो बाकी है। हकीम साहब ने कहा कि तुमने कैसे यूज़ किया नुस्खा? उसने कहा मैंने पानी में उसको घोल दिया और गूंद गूंद पीता रहा और अल्लाह ने किया कि मैं ठीक हो गया हूँ और थोड़ी सी तकलीफ़ है, ये जो है तो आप एक नुस्खा और लिख दें, 2 दिन और पीऊँगा तो ठीक हो जाएगी। हकीम मोमिन ख़ान मोमिन साहब ने नुस्खा लिख के दे दिया। वो मरीज़ जब चला गया फ़ीस दे के, उसने फिर भी दवाई नहीं ली, वो चला गया तो उनके जो शागिर्द बैठे हुए थे हकीम साहब से पूछा कि हकीम साहब इसने तो दवाई ली नहीं है और ऐसे ही ठीक हो गया। तो हकीम साहब ने कहा कि इसका एतकाद और इसका एतमाद जो था, मैं इसको शैटर नहीं करना चाहता था, उसको ख़राब नहीं करना चाहता था, तो इसलिए मैंने उसको टोका नहीं। जनाब, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक दफ़ा बहुत वंस अपॉन ए टाइम लॉन्ग एगो मेरी वालदा रात के वक्त उठी और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे सर दर्द की गोली दो, मेरे सर में बड़ा शदीद दर्द है। मैंने ड्रार खोली और उसमें गोलियां ख़त्म थी सर दर्द की। मेरे भांजे घर आए हुए थे और उनके पास छोटे थे, बंटियां थी, तो उनकी एक बंटी मैंने निकाली और अपनी वालदा को दे दी, पानी दे दिया, वो उसने पी ली और सुबह उठ के दुआएं दी कि बेटा अगर तुम मुझे गोली ना दे दें तो मेरा सर दर्द से फट जाता, अल्लाह तुम्हें अच्छा करे। तो जनाब वो तो गोली थी नहीं, मगर ये है कि दिमाग को मैसेज पॉजिटिव गया और वो मैसेज जो है उनकी वो जो दर्द था वो दर्द वो जो है तो ठीक हो गया। तो इस तरह से है कि अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें और दिमाग को पॉजिटिव मैसेज दें तो वो सारे जिस्म को पॉजिटिव मैसेज देता है और इस तरह से इंसान की ज़िंदगी में बेहतरी आती है। इसी तरह से हर हवाले से पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। नाज़रीन, इसके उलट जो है तो वो है नोसिबो इफ़ेक्ट। अमेरिका के अंदर जो सज़ाए मौत किसी को दी जाती है, किसी मुजरिम को, तो उसको इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाया जाता है या उसके अलावा उसको जहर का इंजेक्शन दिया जाता है। तो एक मरीज़ को एक मुजरिम को जब वो इसी तरह की सज़ा हुई तो उन्होंने कहा कि इस दफ़ा हम आपको कोबरा सांप से डसवाएंगे, हम तजुर्बा कर रहे हैं और तुम्हें हम इस तरह से सज़ाए मौत देंगे। तो बहरहाल वो मरीज़ जो था, वो जो मुजरिम जो था, मुजरिम सी अमेरिका से बात दोबारा कर सी लग रहा, ठीक है नाज़रीन। अब मैं बात करने जा रहा हूँ नोसिबो इफ़ेक्ट के हवाले से। अमेरिका में एक बंदे को सज़ाए मौत हुई और उसको कहा गया कि भाई हम आपको कोबरा सांप से डसवाएंगे और इस तरह से तुम्हें जो है हम सज़ाए मौत देंगे। वैसे तो वो इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा के शॉक देते हैं या जहर का इंजेक्शन लगाते हैं, उस तरह से मारते हैं। उस बंदे को कहा गया, जब वक्त आया उसको मारने का तो उसको चेयर पे बिठाया गया, उसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई और सिर्फ कॉमन पिन से प्रिक किया गया और उसकी डेथ हो गई। उसके जहन में क्या था कि भाई ये कोबरा सांप मुझे काट रहा है, डस रहा है, वो उधर ही मर गया। और लिटरली जिस वक्त उसका ब्लड टेस्ट किया गया मरने के बाद तो उसके अंदर सचमुच कोबरा सांप के जहर जो है तो वो पाया गया, असरात पाए गए। तो नाज़रीन, ये क्या होता है, ये इंसानी जहन जो है वो सारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले जहनी हेल्थ के लिए इसको जो है तो काबू में रखना है। जेरोम एक अंग्रेज़ी के राइटर हैं, बहुत ज़बरदस्त फ़िक्शन लिखते हैं। उनका एक जो है तो आर्टिकल है, एक द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, ये जो है तो पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकंड ईयर में बच्चे पढ़ते रहते हैं। तो उसमें वो कहता है जी कि एक बंदा था और वो बड़ा वहमी था। चलते चलते उसने कहीं पे वो जो गोलियों के अंदर, डब्बी के अंदर वो जो पर्ची होती है, सर्कुलर होता है, वो देखा तो वो जिगर की बीमारी की गोलियां थी। उसने देखा तो पढ़ा, तो पढ़ते ही उसको अपने जिगर में दर्द महसूस हो गया। बाल उसने कहा कि ये तकलीफ़ ज़्यादा है। जाके उसने और मेडिकल की किताबें जो है तो स्टडी करना शुरू। जो चीज़ वो पढ़ता गया, बुखार का पढ़ा, उसे बुखार महसूस होने लगा। जो चीज़ वो पढ़ता गया, यरकान का देखा, उसे यरकान महसूस होने लगा। बाल होते होते वो सारे का सारा जो है वो अपने आप को अस्पताल कहने लगा, मैं तो पूरे का पूरा अस्पताल हूँ। आखिरकार मजबूर हो के वो डॉक्टर के पास गया तो उसमें वो एक तारीख़ी जुमला लिखता है कि आई वेंट टू माई मेडिकल मैन हु इज़ एन ओल्ड चम्प ऑफ माइंड। मैं अपने जो है तो डॉक्टर के पास गया जो मेरा बहुत पुराना दोस्त था,
तो डॉक्टर साहब उसको नुस्खा देते हैं, वो नुस्खा लेके फार्मेसी जाता है, तो फार्मेसी जो है उसको कहती है इसमें तो दवाई लिखी हुई नहीं है, दवाइयाँ हमारे पास नहीं है। तो वो कहते हैं क्या लिखा हुआ है? तो फार्मेसी वाले बताते हैं कि इस पर लिखा हुआ है कि तुम टिक्के खाओ, गोश्त खाओ, वॉक करो, वक्त पे सो और मज़े करो, और दूसरे जो मतलब है कि काम है उसमें औरों के काम में टांग मत अड़ाओ। वो बंदा ठीक ठाक था, और वो जब मनफी सोच रखता था तो उसके सारे जिस्म के ऊपर मनफी असरात आ जाते थे। तो ये जो टॉपिक है मैंने आज इसलिए सिलेक्ट किया है कि हमने हर मैदान में अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है। अगर हम अपनी थिंकिंग पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो हर हवाले से हम जो है नुकसान उठाएंगे, और किसी भी जगह पे अगर पॉजिटिव थिंकिंग की बजाय मनफी थिंकिंग रखी तो हमारे लिए मसाइल कदम ब कदम जो है तो मसाइल हमारे साथ चलते रहेंगे। तो जो चीज़ भी हो, जिस जगह पे भी हो, जिस माहौल में भी हो, तो उस जगह पे जो है तो हमने क्या करना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। नाज़रीन, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए एक और जो है तो एक थेरेपी या एक तरीक़ाकार जो है वो इजाद किया गया है। फ़ॉरेन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रहा है, यहाँ भी है। उसको कहते हैं थैंकफुलनेस। थैंकफुलनेस ये है कि आप जो है जिस किसी के साथ भी आपका ताल्लुक़ हो उसका शुक्रिया अदा करें। आपके घर में खाला आती है झाड़ू देने के लिए, उसका शुक्रिया अदा करें। आप जिस ऑफ़िस में जाते हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ पे चौकीदार है आपकी हिफाजत कर रहे हैं, उसका शुक्रिया अदा करें। आप लोग जो है तंदूर पे जाते हैं रोटी लेने के लिए, तंदूर का शुक्रिया अदा करें। उसको कहें, वो उसको नान भाई को, भाई आपका शुक्रिया, अगर आप ना होते तो मुझे बाहर जाके 2 मील दूर रोटी लेनी पड़ती। आप जो है रात को चौकीदार हमारे इलाके की हिफाजत करता है, उसका शुक्रिया अदा करें। तो ये थैंकफुलनेस जो है ये आपके अंदर पॉजिटिविटी लेके आती है। और अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम अगर हम देखें तो अल्लाह पाक कहता है वइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि जो बंदा शुक्रिया अदा करता है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह उसको और देता है, और जो मुसीबत पे सब्र करता है अल्लाह उसके साथ होता है। तो नाज़रीन, मेरी आज ये गुजारिशात थी कि ये हमने पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, और जो है दूसरा उसके अलावा थैंकफुलनेस जो है इसको हमने अपनाना है कि हर बंदे का शुक्रिया अदा करना है। हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारे घर में जो ख़वातीन काम करती हैं, घर वालियाँ हैं जो, या मतलब है नौकर हैं, या हमारे ऑफिस में सब लोग लगे हुए हैं, अगर ये सब हमसे चले जाएं और कहें जाओ हम तुम्हारा काम नहीं करते, तो हम अकेले क्या क्या काम करेंगे, कौन कौन सा काम करेंगे, इस पे ज़रा आप भी सोचें। और मेरे मेहमान, मेरे साथी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे जी कि आपके जहन में अगर कोई इस हवाले से क्वेश्चन हो तो। जी, आपने तो बड़ा खूबसूरत मौजू चुना है, और आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी बात की ताकीद फरमाई है कि हम पॉजिटिव सोचें। जी, जो हमारे अमाल हैं, नेक अमाल हैं, वो हमें नेकी की तरफ लेकर जाते हैं, और इससे हमारी सेहत भी बढ़ती है। अगर हम अपना रवैया ख़राब करेंगे, अगर आप घर में किसी के साथ लड़ाई करते हैं तो वो रवैया आपका फिर मल्टीप्लाई होता है। आप कॉलेज जाएंगे, दूसरे कोलीग के साथ आपका मूड ख़राब होगा, उसका फिर स्टूडेंट के साथ होगा, उस स्टूडेंट का फिर आगे देखें वो सारा रवैया जो है वो मतलब सारे शहर में उसके असरात होते हैं। जी। तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रवैये रखेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई होता है, जिससे प्यार मोहब्बत मुआशरे में बढ़ता है। मतलब शमस से शमस जलती है, दीप से दीप जलता है। अल्लाह पाक भी खुश होते हैं, और हमारे फरिश्ते जो दाएं बाएं बैठे हैं वो भी हमारे उसमें पॉजिटिव भी लिखते हैं। सुभान अल्लाह। तो वन शुड बी पॉजिटिव। अच्छा, आप कोई क्वेश्चन इस हवाले से, या आपके जहन में कोई और मज़ीद इसको सपोर्टिव कोई पॉइंट्स अगर आए हों तो आप इसमें। अच्छी बात है, इंसान को पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए कि जब वो नेगेटिव होता है ना तो जो पॉजिटिव काम होने होते हैं वो भी नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिविटी जो है वो मैं समझती हूँ आपके ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। वाह, बड़ी अच्छी बात की आपने। आप ज़िंदा हैं, अगर आप नेगेटिव हैं, आप ज़िंदा नहीं हैं। वाह, वो हमें बेकार एक मुसीबत है फिर। सही बात है, अपने लिए भी और अपने इर्द गिर्द रहने वालों की भी। बहुत ज़बरदस्त। आप तुबा, आप जो हैं तो माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, आपके जहन में ये आपके साथ स्टूडेंट्स जो हैं उनका इंटरेक्शन होता है, मिलती हैं, लड़कियां ख़ास तौर पे बच्चियां जो मिलती हैं आपके साथ, तो पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग होती है कभी कुछ ऐसी? पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल हम टीनेजर्स में, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में ट्रेंड चला हुआ है डिप्रेशन का, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग की वजह से। मतलब जो चीज़ ओवर थिंकिंग जो करते हैं, जो नेगेटिव हम सोचते हैं, उसकी वजह से जो चीज़ नहीं भी होनी होती वो भी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर एंजाइटी अटैक्स और डिप्रेशन और एक चीज़ और स्टडी से भी निकल जाते हैं, फैमिली से भी निकल जाते हैं। तो इसको पॉजिटिव चीज़ों में कन्वर्ट करना चाहिए हमें। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ऑफिस की तरफ फारिग होते हो तो आप
कुछ ना कुछ सोचते हो। मैंने अपने लिए पेंटिंग शुरू कर दिया, मैं पेंटिंग करती हूँ। अच्छा, मतलब यूनिवर्सिटी का काम करके मैं पेंटिंग, जबरदस्त, कैलीग्राफी करती हूँ, मैं पेंटिंग करती हूँ, बहुत खूब, मैं स्केचेस बनाती हूँ। तो इसी तरह हम हर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकता है। इतना मतलब 5 मिनट भी अगर आपके पास हो तो आप कोई बुक रीड कर लो, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर दो, मतलब फोन्स को छोड़ के कोई अगर आप सही है, हर वक्त तो जो है तो उसके साथ चिपकना नहीं चाहिए। जी जी नहीं होता जी जी, तो इस तरह हम ये अप्रोच, पॉजिटिविटी अप्रोच कर सकते हैं। सही है, बड़ी अच्छी बात की। आप कुछ कहना चाहिए इस हवाले से? पॉजिटिव थिंकिंग पे जैसे आप कह रहे थे ना कि अपनी वालदा साहिबा का आपने वाक़या बयान किया, तो ये मेरे साथ भी हुआ। एक दफ़ा हमारे छोटी फूफो हमारे तरफ आई, तो हर हफ्ते वो आती थी, तो फूफा बहुत ज़्यादा बीमार थे ना, तो मतलब उस वीक ज़रा लेट हो गए। तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं आए ना, आप? वो कहते हैं बुखार है, आज 4 दिन हो गए हैं, मुझे बहुत सख्त टेम्परेचर है, गला ख़राब है, और आज भी बस ज़बरदस्ती तुम्हारी फूफो लेके आएंगे। नहीं, इस हफ्ते तो हमारा बिल्कुल नहीं है, एब्सेंट लग जाएगा, तो 15 दिन हो जाएंगे ना। खैर मैंने ऐसे ही स्ट्रेप्सिल की गोली ना खोल के उनको दे दी ना, उन्होंने वो खा ली। दूसरे दिन सुबह का टाइम था, मेरा ख्याल है कोई अपने ऑफिस से वापस आए और आते ही कहा कि मुझे तुमने वो कौन सी दवाई दी है ना। मैंने कहा तो मैंने स्ट्रेप्सिल की गोली दी। कहते हैं वो जो 4 दिन का मेरा टेम्परेचर था वो भी ख़त्म हो गया, मेरा गला भी ठीक हो गया। ज़बरदस्त। ये देखें, ये वाक़या जो है प्रोफेसर साहब, ये वाक़या कई लोगों के साथ हुआ है, ना सिर्फ में। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। पुत्र तने जेडी चीज़ देती है ना, वो स्ट्रेप्सिल की गोली नहीं है, वो पता नहीं केड़ी गोली। अच्छा, आप सबसे मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा बंदा जो कि नेगेटिव थिंकर हो तो वो हमारी ज़िंदगी में आए, तो उसको क्या मतलब है, हम कहेंगे किस तरह से उसे जान छुड़ाएंगे? वजह ये है कि वो अपनी जो वो नेस्ती है, वो जो अपनी माइनस थिंक है, वो भी हम पे डाल देगा। तो उससे आप लोग कैसे डील करते हैं? आप लोग ये तो नेगेटिव थिंकिंग, एक तो बंदा खुद ऐसी कोई पर्सनैलिटी होती है जिसका, लेकिन बाज़ जगहों पे नेगेटिव थिंकिंग पैदा की जाती है। मैं खुद भी मतलब फील्ड में मैंने देखा है, बाज़ जगहों पे नेगेटिव थिंकिंग पैदा की जाती है, उसको सॉर्ट आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। जी, जहाँ पे नेगेटिव थिंकिंग वाले बंदे का मसला ये होता है ना कि अब आप एक काम करना चाह रहे हैं, वो आपको मुसलसल उसके ड्रॉबैक्स बता रहे हैं, आप कदम उठा नहीं सकते हैं जाने के लिए उस तरफ कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। वो इतने ज़्यादा उसके ड्रॉबैक्स बताएंगे कि आप भी बैठ जाते हैं छोड़ के उस चीज़ को। अब ऐसे बंदे को पॉजिटिव साइड पे लाने के लिए ज़रा साइकोलॉजी की ज़रूरत है, थेरेपी की ज़रूरत है। सही, उसको वो साइकोथेरेपी उसकी होनी चाहिए कि हमें आता हो तो फिर उस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। सही है। और स्पेशली तब ये मसला बहुत हो जाता है कि जब आपका घर का जो सरबराह है वो आपको नेगेटिव थिंकिंग पे ले आए। आप एक काम करना चाह रहे हैं, मियाँ एक काम करना चाह रहे हैं, बीवी उसको मुसलसल कह रही है तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, वो या बीवी कुछ करना चाहती है और खावन कह रहा है ना ना ये ना करो, ये डूब जाएगा, ये तो फलाना काम, उसमें आके फिर वो काम नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को, इसकी बाकायदा मैं कहती हूँ थेरेपी होनी, काउंसलिंग होनी चाहिए, थेरेपी होनी चाहिए। सही बात। आया कोई वजह है उस बंदे के साथ, ये बीमारी है, नेगेटिव थिंकिंग जो है ये बीमारी है, तो इसका इलाज होना चाहिए। सही बात। लेकिन मसला ये है ना कि हमारा वो बंदा अपने को समझता नहीं है ना कि मैं बीमार हूँ। नहीं, अगर वो समझे भी ना तो हमारे एक तो यहाँ पे ये चीज़ है, हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं ना, उनकी फीस इतनी ज़्यादा है ना कि आम बंदा उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके सेशंस होते हैं पर वीक, वो बड़ी आसानी से आपसे 2000 रुपया 3000 रुपया फीस वो चार्ज कर लेते हैं, और इतना प्रोलॉन्ग वो चीज़ होती है ना कि आखिरकार दरमियान में कोई ऐसा साइकोलॉजिस्ट है भी नहीं जो सोशल वर्कर हो। है फ्री में कोई नहीं करता, यही मैं कह फ्री में कोई ऐसा हो। और साइकियाट्रिस्ट जो है ना, जो थोड़े बहुत साइकियाट्रिस्ट का, सॉरी मैं आपकी बात कट करूँ, साइकियाट्रिस्ट का मेरा है वो देखा मैंने कि वो आपको पहले स्पीच थेरेपी पे करते हैं, नहीं करते तो मेडिसिन पे डाल देते हैं, और जब मेडिसिन पे भी वो कवर नहीं होता तो कहते हैं बस सुला दो जी उसको। नहीं, ऐसी बात है कि इसमें विल पावर जो है ना बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। इजाज़ भाई, आप नेगेटिव थिंकिंग से ये तो ये ना कि खुद एतमादी में कमी आती है जी। इंसान हर एक के बारे में नेगेटिव ही सोचता है। जिस तरह वो पानी का गिलास आधा भरा हुआ आधा खाली है तो वो कहेगा ये आधा खाली है। आप जितना मर्जी उसको मोटिवेट करें, सही बात, उसके साथ अपना रवैया अच्छा करें, वो आपको नेगेटिव
वो जाविये से ही देखेगा, उसी एंगल से आपको देखेगा। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के साथ भी बस पॉजिटिव रवैया रखना चाहिए। इसके लिए जी मैं आखिर में ये कहूँगा जी कि इस्लाम ने हमें ये दर्स दिया है कि जब कभी आपके साथ जो है जाहिल बंदा मिल जाए तो वह इज़ा खातिबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, जब जो है जाहिल बंदे से मुलाकात हो जाए और उसकी नेगेटिविटी आप पे जो है असरअंदाज होने लगे तो उसको सलाम करें। और दूसरी बात यह है कि कन्फ्यूशस ने कहा था कि अंधेरे को गाली देने की बजाय जो है तो अपने हिस्से की शमع जला दी जाए, और अहमद फराज ने इसी मजमून को इस तरह से बांधा है कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो यही बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। नाज़रीन, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।